कनाडा की इमिग्रेशन रेगुलर बेसिस पे चेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू द लेबर मार्केट नीड्स, और उसमें एक्सप्रेस एंट्री में काफ़ी चेंजेस हैं जो रेगुलर बेसिस पे देखने को मिल रही हैं। जहां पे पिछले साल तक एक्सप्रेस एंट्री के ड्रॉज काफ़ी रेगुलर थे, एवरी 2 वीक्स बाई वीकली, अब वो ड्रॉज इतने रेगुलर नहीं हैं। और लास्ट ईयर कैटेगरी स्पेसिफिक ड्रॉज भी इंट्रोड्यूस किए गए और उनका जो कोटा है दैट इज़ वेरी हाई, जो इस टाइम पे मिनिस्टर ने इसके बारे में बात की है। अब CRS स्कोर एक तरफ जनरल कैटेगरी में काफ़ी ऊपर है, दूसरी तरफ कैटेगरी स्पेसिफिक ड्रॉज में डिफरेंट जो कैटेगरीज हैं उनके लिए CRS स्कोर अलग से है। क्या चांसेस हैं अगर आप कैटेगरी बेस्ड ड्रॉज को सामने रख के देखते हो जिनमें आपका CRS स्कोर 500 से नीचे रहता है, यूजली बाकी जनरल कैटेगरी में CRS स्कोर 500 से ऊपर है। कितने चांसेस हैं लोगों को कनाडा में PR लेने के फ्रॉम आउटसाइड कनाडा, जो इंडिया से डायरेक्टली PR लेना चाहते हैं, एंड पीपल हु आर इनसाइड कनाडा। कौन सी ऑक्यूपेशन है जिनको आप लोग टारगेट करें ताकि फ्यूचर में आपको कनाडा की परमानेंट रेजिडेंसी लेने में सहूलियत हो सके। आज मैं छोटी सी डिस्कशन इस वीडियो में इसी टॉपिक पे करूंगा। स्वागत आप सबका हमारे यूट्यूब के इस वीडियो के ऊपर। मेरा नाम पृथ्वीपाल सिंह गिल, मैं एक लाइसेंस्ड और रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपको इस वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हम बहुत तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ रेगुलर बेसिस पे इसी प्लेटफॉर्म पे आपके साथ शेयर करते रहते हैं। बात करें कनाडा की इमिग्रेशन को लेके, जहाँ पे रेगुलर बेसिस पे काफ़ी बदलाव हो रहे हैं। अकॉर्डिंग टू लेबर मार्केट नीड्स इमिग्रेशन चेंज हो रही है। हालांकि जो कोटा है इमिग्रेशन का दैट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। इस साल 4,85,000 पीपल विल बी गेटिंग परमानेंट रेजिडेंसी इन कनाडा, विच इज़ अ वेरी बिग नंबर, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 2,82,000 लोग वो होंगे जो एज ए स्किल्ड वर्कर या एज इंटरनेशनल स्टूडेंट इकोनॉमिक क्लास की जो कैटेगरी है उसमें PR हासिल कर पाएंगे। बहुत बड़ा नंबर है, 2,82,000 लोग कनाडा में एज स्किल्ड वर्कर इस साल परमानेंट रेजिडेंसी ले पाएंगे, जिसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी आते हैं। और इनमें लोग इनसाइड कनाडा के लोग भी हैं और आउटसाइड कनाडा से जो लोग जाते हैं वो भी हैं। अब मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा एक्सप्रेस एंट्री को लेके, जिसमें अगेन मैं बात करूंगा कैटेगरी स्पेसिफिक ड्रॉज को लेके। अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो CRS स्कोर जो है दैट रिमेन्स अबव 500, 530 से ऊपर है। रिसेंटली जो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास का CEC का ड्रॉ आया दैट वाज अराउंड 524। उससे पहले PNP का ड्रॉ था। PNP का ड्रॉ तो ऑब्वियसली 600 से ऊपर क्लोज टू 700 ही रहेगा, विच वॉज अराउंड 667, क्योंकि 600 पॉइंट्स तो आपको PNP ही अवॉर्ड कर देती है। इसके अलावा जो कैटेगरी स्पेसिफिक ड्रॉज है इनमें काफ़ी ब्राइट चांसेस हैं उन लोगों के जिनका CRS 500 से नीचे रहता है। अब इसमें कैटेगरीज हैं, एक तो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं, दूसरे हेल्थ केयर की कैटेगरी है, ट्रांसपोर्टेशन की कैटेगरी है, एग्रीकल्चर एग्री फूड की कैटेगरी है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट STEM वर्कर्स की, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जिसमें बहुत से लोग क्वालिफाई कर जाते हैं। अब जो टोटल कोटा है एक्सप्रेस एंट्री का, उसमें से 78.5% सिर्फ ऑक्यूपेशन स्पेसिफिक ड्रॉज के लिए रखा गया है। मींस कहने का मतलब सिर्फ 21.5% लोग जनरल कैटेगरी में सिलेक्ट होंगे एक्सप्रेस एंट्री में। बाकी सारा का सारा कोटा जो है वो जो 5 कैटेगरीज है उनमें बांट दिया गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा है फ्रेंच, जो लोग बोलते हैं फ्रेंच स्पीकिंग, उनका 30% शेयर है। उसके बाद STEM वर्कर्स का 25% शेयर है, हेल्थ केयर वर्कर्स का 15%, अगेन वेरी बिग नंबर। और उसके बाद 5% है आई थिंक ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का, एंड एग्रीकल्चर वाला जो सेक्टर है उसका 0.5%। 78.5%, वेरी वेरी बिग नंबर। अब इसमें अगर मैं हेल्थ केयर की बात करूं, इस साल सिर्फ 3500 इन्विटेशन आए हैं अभी तक, और अप्रॉक्सीमेट 16,000 लोगों को हेल्थ केयर कैटेगरी में ही एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू PR मिलेगी। स्टिल 12,500 से लेकर 13,000 लोग सिर्फ हेल्थ केयर सेक्टर में ही अभी क्वालिफाई करेंगे। आधा साल अभी निकल गया है। STEM वर्कर्स का कोटा इससे भी ज़्यादा है, दैट इज अराउंड 25%। उसमें और भी ज़्यादा लोग क्वालिफाई कर सकते हैं। अब STEM वर्कर्स की बात करूं तो लास्ट ड्रॉ वाज अराउंड 470 समथिंग था CRS स्कोर, इस बार भी एक्सपेक्टेड है 470 प्लस। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में था आई थिंक 432,
सो 430 प्लस इसमें भी एक्सपेक्टेड है, एंड हेल्थ केयर में था 422। सो आप देख सकते हो कि इन कंपैरिजन टू जनरल कैटेगरी जहां पे 530 के करीब स्कोर रहता है, तो यहाँ स्कोर इज लेस देन 500। 470 प्लस स्टेम वर्कर्स के लिए, हेल्थ वर्कर्स के लिए ओनली 420 प्लस, एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए 430 प्लस। सो फ्रेंच स्पीकिंग के लिए तो 420 के करीब ही रहता है जो स्कोर है। सो इसमें अब स्टेम में अगर बात करूं तो any kind of engineering degree if you have and you have relevant work experience, civil engineer हो आप, architect हो आप, electronics engineer हो, electrical engineer हो, so you stand a very good chance of moving to Canada directly on PR. सिमिलरली अगर आप मैथमेटिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में आपके पास कोई क्वालिफिकेशन है और आपके पास रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस है, वहाँ भी आपके पास चांस है। आईटी फील्ड के बहुत से लोग जा सकते हैं। आप वेब डेवलपर हो, आप कंप्यूटर प्रोग्रामर हो, आप डेटा एनालिस्ट हो, आप बिजनेस एनालिस्ट हो, सो देयर आर, आप साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट हो, बहुत सी ऐसी ऑक्यूपेशंस हैं आईटी फील्ड में जिनके थ्रू आप डायरेक्ट पीआर ले सकते हो, और स्कोर जो है जैसे मैंने बोला 470 प्लस के करीब रहता है। सो वेरी गुड चांस फॉर दीज पीपल ऑल्सो। ट्रांसपोर्टेशन में आप एरोनॉटिकल इंजीनियर हो, एयरक्राफ्ट असेंबलर हो, आपका कोई रेलवे के साथ कोई कनेक्शन है एज फार एज टेक्नीशियन इज कंसर्न्ड, आप ट्रक ड्राइवर हो, लॉन्ग हॉल ट्रक ड्राइवर हो, सो ऑल दीज ऑक्यूपेशंस ये ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में आ जाती है, जहाँ पे मैंने बोला 430 प्लस अगर आपके पास स्कोर है, यू स्टैंड ए वेरी गुड चांस ऑफ गेटिंग डायरेक्ट पीआर। सिमिलरली एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर अगर आप फार्म सुपरवाइजर हो, फार्म कॉन्ट्रैक्टर हो, आप कोई लैंडस्केपिंग का काम करते हो, वहाँ भी आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हेल्थ केयर में तो खास तौर पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि हेल्थ केयर फील्ड बहुत बड़ी फील्ड है। इसके अंदर अगर आप लैब टेक्नीशियन हो, आप नर्सिंग एड हो, नर्सिंग का जो छोटा आपने एएनएम किया हुआ है, उसके अलावा आप क्वालिफाइड नर्स हो, आप कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर हो, किसी तरह की आपने डॉक्टरी की हुई है, कोई स्पेशलाइजेशन की हुई है, इसके अलावा आप फिजियोथेरेपिस्ट हो, साइकोलॉजिस्ट हो, सो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस अवेलेबल फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स। तो हेल्थ केयर मेडिकल फील्ड के अंदर बहुत सी ऑप्शंस हैं, और सीआरएस को भी मैंने बताया 422 वाज द लास्ट ड्रॉ, तो उसमें भी सीआरएस स्कोर बहुत हाई नहीं रहता। सो इस तरह से अगर आप इन टारगेटेड ऑक्यूपेशंस के अंदर आप टारगेट करते हो, तो यू स्टैंड ए वेरी गुड चांस ऑफ गेटिंग डायरेक्ट पीआर टू कनाडा स्टिल, इवन आज की डेट में। अगर आप बाहर से, कनाडा के बाहर से अप्लाई कर रहे हो फ्रॉम इंडिया, या फिर इनसाइड कनाडा कर रहे हो, सेम विद इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को आज की डेट में ये समझ के जाना पड़ेगा किस फील्ड के अंदर में जाके वो एजुकेशन लें, और अकेली एजुकेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट। बहुत से लोग बोलते हैं कि आप ये कोर्स लेके चले जाइए, ये प्रोग्राम लेके चले जाइए। एक प्रोग्राम आपको पीआर नहीं देगा। प्रोग्राम करने के बाद क्या आप उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर कोई जॉब ले पाते हो? आपके पास ये एबिलिटी है, इफ यू आर एबल टू फाइंड ए जॉब, वेरी गुड, देन आपके पास पीआर लेने के चांसेस आर वेरी वेरी ब्राइट। और इनमें जो वर्क एक्सपीरियंस आपको सिर्फ 6 महीने का चाहिए। बाकी एक्सप्रेस एंट्री के जो जनरल कैटेगरी, उसमें कम से कम 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, और 1 साल के वर्क एक्सपीरियंस के बावजूद भी आपके पास इतने पॉइंट्स नहीं होते कि आप क्वालिफाई करके आपका सीआरएस स्कोर उस लेवल तक जाए जिसमें आप आईटी एक्सपेक्ट कर सको। यहाँ पे बहुत अच्छे चांसेस हैं। सो आप किसी हेल्थ केयर इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड हो, आप आईटी फील्ड के साथ एसोसिएटेड हो, आप कोई क्वालिफाइड इंजीनियर हो, आप ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में काम कर रहे हो, आप एग्रीकल्चर फील्ड में काम कर रहे हो, डू कंसल्ट अस। कनाडा के अंदर डायरेक्ट पीआर लेके जा सकते हो आप, और देयर आर वेरी गुड चांसेस। और इसके अलावा और भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं जहाँ पे बहुत कम आईएलटीएस को स्कोर के साथ भी आप डायरेक्टली कनाडा में क्वालिफाई करके परमानेंट रेजिडेंसी ले सकते हैं। सो किसी तरह की आपकी परमानेंट रेजिडेंसी की एप्लीकेशन है, वर्क वीजा की एप्लीकेशन है, विजिटर वीजा, स्टूडेंट वीजा के बेस पे आप कनाडा जाना चाहते हो, आज की डेट में ये इंश्योर कीजिए कि आपको जो गाइडेंस मिले वो एक लाइसेंस्ड और रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट की मिले, जो हमारे तरह के, हमारे लेवल के कंसल्टेंट है, क्योंकि हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पता है कि कनाडा की इमिग्रेशन किस तरह से काम करती है और रेगुलर बेसिस पे उसमें कौन सी चेंजेस या अपडेट्स आती रहती हैं। सो किसी तरह की आपको एडवाइस चाहिए, डू कंसल्ट अस, हमारे नंबर सामने डिस्प्ले हो रहे हैं।